दिवाली आने से पहले बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना टूटी हुई झाड़ू का यह गुप्त उपाय। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, रातों रात बनोगे करोड़पति। आपके जिंदगी से दुख, दर्द और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियों को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त और चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे अगर आपने 20 अक्टूबर को आने वाली दिवाली से पहले कर लिया तो भक्तों, आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दिवाली को आप नहीं भूल पाओगे। ये जो चमत्कारी उपाय है, ये उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन लोगों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुई है। देखिए भक्तों, यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी ने शास्त्रों के आधार पर उनका अध्ययन करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय का आप छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। आप अपने फायदे के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह सारी बातें बताएंगे कि इस उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है और किसे करना है। इसी के साथ इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर आप भी इस दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन से गरीबों को दूर करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप लोग इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किसको करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो भक्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, टूटी झाड़ू का यह जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। देखिए भक्तों, अगर आप इस वक्त अपने घर में दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है, तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रहा हूं उसे करने के लिए। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे मालामाल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियां ला सकता है। तो यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादर हो, यानी कि उसका अनादर हो। लेकिन वही टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहां ना तो किसी की नजर पड़े, ना किसी के पैर पड़े। जी हां, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मकता को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता है। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे घर की शोक, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए भक्तों, पुरानी झाड़ू जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीजें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती है। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झगड़ों को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक आते हैं, नदी नालों में फेंक आते हैं, कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मी की गाड़ी आती है
तो उसमें डाल देते हैं। तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ करती है, पर साथ ही संभालना भी है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुर्भाग्य, झगड़े, तनाव, कर्ज की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं तो वह सारी ऊर्जा मुक्त कर देती है। और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करता हूं। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चतन की ओर देखता है इंसान, पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। पर असल चमत्कार अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में ही छुपा होता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो यह उपाय बस इतना है। झाड़ू को पहले समझिए। यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भली भांति जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती हैं। और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना, कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले में उच्च बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त डेहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। मां लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है। तो अगर मां लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हो, अगर आप चाहे तो यह समय लिख कर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, ये तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रोंपूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का लें, या तो RS1 का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कौन सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद भक्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शोभ कपड़े से काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है, और यह सम्मान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है
जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े, वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है, यह खुलकर बताने के लिए नहीं है। इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सबको एक एक करके अपने मन से दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखों के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे उतना ही यह उपाय असर करेगा। आप क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं, भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करनी है कि किसी की बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए, यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों का पूरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है, उसके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन धार्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं वहां हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का सा गोत लें, तो यह आपकी अर्थयात चिन्ह की मुर्दा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है वहां पर दबाएं, एकदम बीच में छुपा दीजिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वह चीज नहीं दिखनी चाहिए, वैसे कि आप उसे दिखाने पर ना दें, आप उसे महसूस कर सकें। इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए, मां लक्ष्मी, मेरी करुणा सुनो, मेरी घर दीवारों पर आए करो, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो। मैं झाड़ू से सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूं। यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है, प्रसन्न रहो। और आप मन से कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियां होती हैं वह उस पर लाल धागा बांध दीजिए। 3 बार बांधना है और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियां और कपूर रखकर एक छोटा सा दीपक बना लें और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए दिए कि लोह के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा सा फूंक मारिए, ताकि आप अंत में साफ सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाई नहीं और किसी को नहीं दिखाना है। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकालकर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए या वहां पर रख दीजिए जहां पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर, तिजोरी नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं,
या भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग जरूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें तो वह पोटली बहुत पवित्र है, तो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सामान से रख दें, ना फेंकें, ना किसी झाड़ू पर पैर रखें। उस झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में मां लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती है। जहां घर सुसज्जित, साफ सुथरा और आदर से भरा होता है, वह घर देवी को आकर्षित करता है। और झाड़ू घर की नकारात्मकता और कार्यक्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक है। इसीलिए जब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं, तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अभी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हो कि हम मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, झाड़ू को अशुभ मानते हैं, झाड़ू को बरकती नहीं मानते, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज सिखाया जाना प्रतीकात्मक है। यह आपकी मेहनत और विश्वास का बीज है, यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा अंश रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक जो लाभ को आमंत्रित करता है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उसे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और टूटियन को त्याग कर उन्हें नए अर्थ देने लगते हैं। यही मां लक्ष्मी चाहती है। वह किसी ऐसे घर में आती है जहां लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नई उम्मीद जगाते हैं। यानी कि मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। लेकिन लक्ष्मी भी हमेशा उसके घर में जाती है, जिस घर में उसका सम्मान होता हो, जिस घर के लोग मेहनती हो, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ सुथरा रखते हो। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना ना बनाएं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय करना है। यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के ना करें। अपने घर का अधिकार आपकी नीयत से जुड़ा है, तो आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आए कि अरे मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन ना करें। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएंगे। यह उपाय गुप्त रखना जरूरी है। बताने से असर कम हो सकता है, पर यदि आप चाहें तो बाद में अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों को बताकर उनका भी दिल हिला सकते हैं। पर जितना कम बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए भक्तों, जब इंसान किसी उपाय को पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी पुकार को सुनता है। यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे आपके जीवन के हर कोने में रोशनी भर देता है। जब आप यह उपाय करेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। जैसे कई दिनों से अटका हुआ कोई काम अचानक आगे बढ़ जाए, किसी दोस्त या रिश्तेदार का फोन आ जाए जो लंबे समय से बात नहीं कर रहा था, कोई अप्रत्याशित पैसा मिल जाए, या कोई व्यक्ति बिना मांगे आपकी मदद करने के लिए सामने आ जाए। यह सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा आपके पक्ष में घूमने लगी है, कि आप अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सौभाग्य का द्वार खुलने वाला है। पहले 3 दिन तो केवल माहौल बदलने की तैयारी होती है। घर के कोनों में जो भारीपन होता है, जो नकारात्मकता टिकी रहती है, वह धीरे धीरे हटने लगती है। छठे या 7वें दिन तक आपको महसूस होगा कि घर में हल्कापन आ गया है, जैसे हवा बदल गई हो, मन थोड़ा स्थिर लगने लगे, अनजानी चिंता कम हो गई हो। और तभी आपको एहसास होगा कि उपाय काम कर रहा है। कोई पुराना कर्ज उतर जाए, कोई बकाया भुगतान मिल जाए, या कोई अटका हुआ प्रस्ताव फिर से सामने आ जाए। यह सब उसी ऊर्जा के संकेत हैं जो अब आपके जीवन में नए रास्ते बना रही है। अब बात आती है उस झाड़ू की। झाड़ू केवल धूल मिट्टी साफ करने का औजार नहीं है, यह एक प्रतीक है आपके घर की शुद्धता का, आपके प्रयासों की सफाई का। जब आप रात को झाड़ू के नीचे एक छोटा सा आगाज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखते हैं, तो आप अपने मन से उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। वह चिंता अब आपके सिर में नहीं रहती, वह एक वस्तु में बदल जाती है
जिसे आप सुबह बाहर जाकर जला देते हैं। आग उसे भस्म कर देती है, जैसे आपकी व्याकुलता अब राख बन गई हो। यही तो असली प्रतीक है आपके मन की सफाई का, आपके भय के अंत का। कभी कभी झाड़ू के टूटे हुए तंतु फर्श पर बिखर जाते हैं। बहुत से लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन जानकार लोग उन्हें संभाल लेते हैं। वे उन टूटे तंतुओं को इकट्ठा करके अपने पर्स में रखते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक पुरानी परंपरा है जो इस भाव को जीवित रखती है कि टूटी चीजों में भी शक्ति होती है। अगर उन्हें सम्मान दिया जाए तो वे आपको सुरक्षित रखती हैं। यही कारण है कि यह विधि केवल वही लोग अपनाते हैं जिनका भरोसा खुद पर अडिग होता है। जब आप किसी टूटी वस्तु का आदर करते हैं तो आप अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों को भी स्वीकारना सीखते हैं। यह वही पल होता है जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से आपके घर में बसता है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे आत्मसम्मान, श्रम और सौम्यता की प्रतीक हैं। वे वहीं वास करती हैं जहां व्यक्ति मेहनती है, जहां घर में झगड़ा नहीं बल्कि संवाद है, और जहां हर टूटन को तिरस्कार नहीं बल्कि प्रेम से स्वीकार किया जाता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब घर में सफाई होती है तो केवल फर्श नहीं चमकता, मन भी कुछ हल्का महसूस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोना अपनी ऊर्जा रखता है। झाड़ू चलाते समय जब आपका इरादा केवल सफाई का नहीं बल्कि मेरा घर पवित्र हो, मेरा मन शांत हो का होता है, तब वही झाड़ू आपकी आंतरिक गंदगी को भी मिटा देती है। यही कारण है कि पुराने लोग झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाते थे, उसे देवी का रूप मानते थे। अब मैं आपको एक और छोटा सा लेकिन बहुत गहरा भाव बताता हूं। जब आप रात को झाड़ू रखते हैं तो मन में यह संकल्प जरूर लें, मैं अपने घर की सफाई के साथ अपने भीतर की रुकावटों को भी साफ कर रहा हूं। यह भावना जितनी सच्ची होगी, परिणाम उतने तेज और स्थायी होंगे। अगली सुबह जब आप उठें तो कोशिश करें कि कुछ समय सूरज की रोशनी को अपने घर में आने दें। वह प्रकाश आपके किए हुए उपाय को पुष्ट करता है। और अब सुनिए मेरा आखिरी संदेश, एक छोटे से मंत्र के समान। धन का रास्ता केवल सिक्कों से नहीं बनता, वह वहां बनता है जहां इंसान अपनी टूटन को माफ कर देता है, जहां मेहनत को वह पूजा मान लेता है, और जहां घर का हर कोना भीतर की रोशनी से भर जाता है। जब आप खुद को, अपने घर को और अपनी किस्मत को साफ करने का प्रण लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए झुक जाता है। यह छोटा सा उपाय जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, आपकी जिंदगी में चुपचाप बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हो सकता है पहले दिन कुछ महसूस ना हो, लेकिन तीसरे या छठे दिन जब आपको पहली खुशी, पहला फोन कॉल, पहला संयोग दिखेगा, आप खुद मुस्कुराकर कहेंगे, हां, अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए इसे किसी जादू की तरह नहीं बल्कि एक आत्मिक सफर की तरह अपनाइए, क्योंकि जो अपने मन के कोनों को साफ कर लेता है उसके घर के दरवाजे पर सौभाग्य खुद आकर दस्तक देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।